टॉपिक लेकर चलते हैं जिसका संबंध आपकी बहुत निचली कक्षाओं से है, लेकिन ये हमेशा आपका पीछा करता रहता है उच्च कक्षाओं तक, और कभी कभी इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको भिन्न से संबंधित हम जीरो से शुरू करेंगे। कहां से? जीरो से टॉप तक जाएंगे। ठीक है, जिनको जिनको जहां से आता है उसको स्किप करके आगे का वीडियो आप देख लेंगे, चलेगा। लेकिन वीडियो आपको देखना है। भिन्न संबंधित जितनी भी संख्याएं होती हैं, जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, तुलना करनी है, ठीक है ना, छोटा बड़ा कौन सा है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले भिन्न को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 5/7, यह एक भिन्न है। ठीक है, यह एक भिन्नात्मक अंक है। अब इसमें ध्यान ये देना होगा, जो अंक ऊपर है इसको आप नाम देते हैं अंश, और जो अंक नीचे होता है उसका नाम है हर। ठीक है, अंश हर। अब अंश हर ये नाम आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे आपके काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भिन्न के आगे संख्याओं में जाने के पहले देखना होगा कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। अभी यहां पर ये जो भिन्न है दो प्रकार की है। पहला है संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। ठीक है, अब ये संयुक्त भिन्न क्या होती है, और एक होते हैं सरल भिन्न, सरल भिन्न। अब ये देखिए संयुक्त और सरल भिन्न में क्या बात है। संयुक्त भिन्न वो होती है जिसमें एक पूर्णांक अंक होता है, बाकी भिन्नात्मक अंक होता है। जैसे मैंने यहां लिखा है 4 सही 1/3, ये है संयुक्त भिन्न बोलते हैं, 4 सही 1/3। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या है 4, ये भिन्नात्मक अंक है। ठीक है, और अगर मैं इसको लिख दूं 7/2, अगर 7/2 लिख दूं तो ये है सरल भिन्न, क्योंकि इसमें केवल अंश और हर है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई संयुक्त भिन्न और ये है सरल भिन्न। अब इसमें आपको ये देखना है कि हम सरल को संयुक्त और संयुक्त को सरल बनाएं कैसे। ध्यान ये रखना कि कभी भी संयुक्त भिन्न आपके पास है, इसको हल करने के लिए इसको सरल में ले जाना पड़ता है। चलो देखिए, इसी का बनाकर देखते हैं। 4 सही 1/3, ये आपकी संयुक्त भिन्न है, और इसको हम सरल में बनाने जा रहे हैं। कैसे करते जा, ध्यान देखना। ये जो हर है, देख रहे ना, हर, हर का गुणा आप करिए पूर्ण संख्या में। ठीक है ना, 4×3 12 हो गया। कोई भी हर की संख्या पूर्ण, हर का गुणा पूर्ण संख्या में, और जो अंश है जोड़ लीजिए। कितना? 4×3 12, 12×1 13, 13/3। ये संयुक्त भिन्न से सरल भिन्न बन गई। समझ में आ गई होगी बात। अब हम देखें आगे, सरल को हम संयुक्त कैसे बदलें। सिंपल सी बात है, आप अंश में हर का भाग दीजिए। 2×3 6, आ गया 1। अब कैसे लेकर जाएंगे, या ध्यान देना। 3 सही, जो आपका भागफल है यहां 3 लिखना, यहां लाइन खींचना, और जो शेष फल है यहां पर बटिए। 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। अब अगर इसको आप सरल बनाना चाहें, देखिए आ जाएगा 2×3 6, 6×1 7, ये देखिए 7/2। इस प्रकार से आप यहां पर सरल को संयुक्त और संयुक्त को सरल बनाना सीख गए। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे होता है। तो पहली बात देखिए, भिन्न का जोड़। मैंने लिखा यहां पर कुछ प्रश्न लिखता हूं। 5/3 धन 4/3 दूसरा, 2/7 धन 3/7 तीसरा, 1/7 धन 2/3 चौथा, 2/5 धन 5/3। अब ये भिन्न को जोड़ने के पहले आपको करना क्या होगा, देखिए 2 कैटेगराइज कर देता हूं मैं। पहले ये सवाल देखिए,
5/3 धन 4/3। इसको आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखना, भिन्न का नीचे का हर, पहले वाले भिन्न का हर 3 है और दूसरे वाले का भी 3 है। दोनों का हर समान है, तो समान हर वाले को बोलते हैं समहर भिन्न। क्या बोलते हैं? समहर भिन्न बोलते हैं, माने हर समान है। ध्यान देना। और जरा आप इसको देखिए, यहां पर हर 7 है, यहां पर 3 है। ये विषमहर है, ये असमहर है। तो चलो देखते हैं, अगर भिन्न समहर है उसको हम कैसे जोड़ेंगे। बड़ा सिंपल होता है। देखिए, जब भिन्न आपकी समहर हो, ध्यान रखना, भिन्न कोई भी हो, वो जब तक समहर नहीं हो सकती है, जब तक समहर नहीं हो जाती है, तब तक आप उसे नहीं जोड़ सकते। अगर असमहर है, विषमहर है, तो भी आपको उसे समहर बनाना पड़ता है। ठीक है, आइए समहर देखते हैं। तो एक लंबी लाइन खींचिए, पक्का, और ऊपर का जो अंक है 5 और धन 4 आपने कर लिया। अब नीचे जो हर है ना, यहां 3 यहां 3, एक ही बात रखिए 3, और वही ये नीचे का अंक, ध्यान, नीचे के अंक को जोड़ना घटाना नहीं है, सीधा एक बार रखेंगे। अब कितना हो गया? 5 4 9, 9/3। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर ये कटता है, डिवाइड होता है, तो आप इसे काटकर छोटा कर सकते हैं। यहां पर देखिए, मान लो ऊपर 9 है, नीचे 3 है। ऐसी कोई संख्या लो जिसके पहाड़े में 9 भी आए, 3 भी आए। अगर है तो ले सकते हो, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मत करना, हो जाएगा। लेकिन यहां पर है 3 1 के 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 3 1 के 3। ठीक है, ये दोनों अंक आपके हो गए हैं। तो इसके बाद में क्या करेंगे? आपका 3/1 इसका आंसर हो गया। अब अगला हम देखेंगे, दूसरा प्रश्न का देखिए, ये है 2/7 प्लस 3/7। इसमें क्या है? ये भी समहर है, तो समहर क्या करेंगे? 2 + 3 और 5 7, जोड़ दो, 3 2 5/7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी आपने देखा है जो भिन्न समहर है उसको तो आप यूं जोड़ लिए। अब अगर हम असमहर भिन्न को देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/7 धन 2/3। अब ये आपको समहर करना है। तो समहर करने के दो तरीके, एक होता है एलसीएम लघुत्तम विधि से, और एक होता तिर्यक गुणा। आइए हम शुरुआत करते हैं, तो तिर्यक गुणा से करेंगे। ठीक है, लघुत्तम थोड़ा सा क्या होता है, छोटा नियम है और बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें लघुत्तम भी पढ़ना पड़ेगा। तो लघुत्तम तो भी हम पढ़े नहीं, तो इससे अच्छा हम तिर्यक गुणा का नियम करेंगे। अब तिर्यक गुणा कर क्यों रहे हैं, आपको बता दिया। यहां 7 है, यहां 3 है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो समहर कैसे करेंगे आप देखना। ये 7 का गुणा 2 में करो, 7 दूनी 14, ठीक, और 7 का गुणा 3 में करो, 7 3 21, हो गया। अब आपने इसके हर का गुणा यहां किया, यहां किया, 14/21 हुआ। अब इसके हर का गुणा यहां करो, 3 1 के 3 और 3 7 21। अभी क्या मिला हमको? ये समहर हो गया। ऐसा हमने किया क्यों जानते हैं? पहले यह बताया कि भिन्न को जोड़ने के लिए भिन्न का समहर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब तो जुड़ जाएगा, समहर हो गया ना। 14 और 3 जोड़ लो, 17/21। अब अगर ये कटने लायक है, छोटा हो सकता है, तब तो आप कर लो, और छोटा नहीं हो सकता है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया असमहर का क्वेश्चन नंबर
1। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आप बताते हैं। ये है 2/5 धन 5/3। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 का गुणा यहां करो, 3 पची 15, प्लस लगा दो, 5 का गुणा यहां करो, 5 पची 25, अब 5 का गुणा यहां करो, 5 3 15। हमारा उद्देश्य क्या था, इसको समार करना, समार तो हो गया। अब क्या करोगे, कर लो, 6 + 15 ये दोनों ले लिए, बटे नीचे 25 है, 15 हो गया। अब ये कितना हो गया, 25 6 31/15। अब ये अगर कटने लायक होता तो हम काट लेते, ठीक ना, डिवाइड करके छोटा कर लेते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं भिन्न का घटाना। भिन्न का घटाना ये है 7/3 ऋण 2/3, 5/2 ऋण 8/2, 7/2 ऋण 8/3। ठीक है, अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 में यहां लिखते हैं 7/3 ऋण 2/3 हो गया। अब इसमें भी वही चीज आप देखेंगे कि समान है कि नहीं है, हर समान है, तो क्या करना, ऊपर वाला घटा लो, ये होगा 7 ऋण 2 बटे ये कितना होगा, एक ही बार लिखना, 3 लिखना, तो कितना हो गया 5/3। अब ये कटने लायक होता तो काट के छोटा करते, नहीं तो हमारा तो सही हो गया। चलिए ठीक है, अभी दूसरे में देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कितना, 5/2 ऋण 8/2। अब आपको इसमें भी ये देखना, ठीक है, इसमें भी देखना पड़ेगा कि ये समहर है कि नहीं। ठीक है, अभी देखना यहां पर 5/2 8/2, 1 मिनट रुको, मैं इसको सीधा कर देता हूं, 8 यहां 5 यहां, ठीक है, नहीं तो माइनस में आ जाएगा, अभी मैं 5 बताऊंगा आपको। हाँ, 5/2 ऋण 8/2 ऋण 5/2। अब ये कितना समान है, तो 8 ऋण 5/2। अब कितना हुआ यहाँ पे, 8 में से 5 गए, 3/2, ये 3/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, आपने यहां पर समहर भिन्नों का देखा है घटाना। अब हम देखेंगे असमहर भिन्न जो है उसका भी एकदम आपके जोड़ ही जैसा है। ये है 7/2 ऋण 8/3। चलिए अब क्या करेंगे, ये समहर तो है नहीं, तो गुणा करिए, 3 का गुणा 7 में 21 हो गया, अब 3 का गुणा 2 में यहां 6 हो गया, ऋण 2 का गुणा 8 में 16 हो गया, 2 का गुणा 3 में 6 हो गया। अब ये भिन्न आपकी समहर बन गई। अब जब समहर बन गई तो करना क्या है, 21 ऋण 16/6, 21 में 16 गए, 5/6, ये आपका हो गया घटाने का। ठीक है, अभी आपने यहां पर देख लिया जोड़ने का और घटाने का। ठीक है, अब जरा देखेंगे जोड़ घटाना समहर संयुक्त भिन्न का। 7 सही 2/3 धन 5 सही 3/2/3। ठीक है, अब इसको कैसे करें, तो ध्यान रखना, आप तब तक किसी अंग को नहीं जोड़ या घटा सकते जब तक वो सरल भिन्न न हो। तो सरल बनाओ पहले, 3 सत्ते 21, 21 2 23, 23/3, प्लस 3 पचे 15, 15 2 17, 17/3 हो गया पहले जैसा। अब समहर है, आप जोड़ सकते निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे लोग आप लोगों ने भिन्न का जोड़ना और घटाना यहां पर सीख लिया है। अभी हमें पता ये करना है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। भिन्न की तुलना, ठीक है, अब देखो 3/2 और
10/7। 3/2 और 10/7 में कौन भिन्न बड़ी है? अब आप देखते ही बोल देंगे 10/7। क्यों? क्योंकि यहां 10 बड़ा 7 बड़ा। लेकिन ऐसा कभी भी मत करना। किसी भी भिन्न का पहले आप संभार कर लो। क्या करोगे? संभार कर लो। अब संभार कैसे करोगे? इसका गुणा यहां करो, यहां करो, और इसका गुणा यहां करो। ठीक है। अब देखो कितना हो गया? 3/7 दूनी 14 कॉमा, और 2 दहम 20, 2 सते 14। ठीक है। देखो यहां पर मैं 10 ही रखूंगा। अगर चाहे तो ऊपर गुणा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम नीचे ही करके देख लेते हैं। 3/14 10/14। अब समाहार हो गया। अब हर समान होने पर, ध्यान सुनना, हर समान होने पर हम अंश को देखेंगे। जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी। अब देखेंगे चूंकि बिकॉज 3 छोटा है 10 से, है कि नहीं? जब 3 छोटा है 10 से, इसलिए 3/14 छोटा होगा 10/14। इस प्रकार से किसी भी भिन्न का तुलना करनी हो, आपको करना क्या होगा? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो केवल आप अंश को, आप केवल हर को, अभी देखिए हमने यहां निकाल दिया। अभी मैं दोनों को बराबर कर दिखाऊंगा। 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14। ठीक है। 2 दहम 20 और 2 सते 14। अभी यहां पर क्या है? भिन्न। यहां पर 21 बड़ा है 20 से, इसलिए 21/14 बड़ा होगा 20/14 से। लेकिन यहां पर है क्या, जरा ध्यान देना, ये जो 21/14 आया किसका मान है? 3/2 का। 3/2 बड़ा है किससे? 10/7 से। इस प्रकार से छोटा या बड़ा आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब हम देखेंगे, एक प्रश्न और देख लेते हैं। 5/13 और 13/5 कौन बड़ा है? गुणा करो। 5 25 25, ठीक है, बटे 5 13 65, कॉमा 13 का 169, 13 25 65। सीधी सी बात है, जब दोनों का हर समान हो गया तो क्या देखेंगे? अंश देखेंगे। चूंकि 25 छोटा है 169 से, ठीक है, इसलिए 25/65 छोटा होगा 169। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। 25/65 किसके लिए आया है? 5/13 छोटा है 13/5 से। बच्चों इस प्रकार से आप भिन्न में तुलना कर सकते हैं। अब आइए हम बताते हैं भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। 7/20 गुणे 5/21। पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर ऐसे 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 कटता है तो काट दो, अगर ऐसे नहीं कटता तो ऐसे काटो, ऐसे। अगर इसके बाद भी नहीं कटता है तो क्या करोगे? ऊपर का ऊपर में गुणा कर लो, नीचे का नीचे में कर लो। ठीक है। अब ये कटेगा, देखो 5 1 के 5, 5 20, 7 1 के 7, 7 21। अब हो गया 1/4 गुणे 1/3,
पूरा करो, 1 1 के 1 और 4 3 12। इस प्रकार से आप कोई भी गुणा यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आप ऐसे भी कर लेंगे गुणा, बाद में काटिए, देखिए देखिए यहाँ पर 5 7 35 और 21 0 0 21 2 42, ये भी है। अब आपको यहाँ काटना पड़ेगा, तो यहाँ काटने से अच्छा है हम यहाँ काट लें, ऐसा करके काट लें। ये काटो, 5 7 35 और 5 8 40, ठीक है, और 5 4 20, 7 काटो, 7 1 के 7, 7 1 के 7 7 14 1 12। ऐसा भी आप इसको करके डिवाइड करके छोटा करके काट सकते हैं और हो जाएगा आपसे, ठीक है। ये तो हो गया आपका भिन्न संबंधित जोड़ना, घटाना, तुलना और गुणा। अब आइए भाग देखते हैं। ये है 5/12 गुणे 36/21। सॉरी, भिन्न का भाग दिख रहे हैं। ध्यान दो, कभी भी भिन्न में हम भाग का सवाल भाग के निशान से कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, भाग को गुणा बनाओ। ये देखो 5/12 ये गुणा। जब इसको आप गुणा करेंगे, ध्यान रखना, जब भी इसको गुणा करेंगे इस वाले भिन्न के अंश को हर बना कीजिए, हर को अंश, या उल्टा कर दीजिए। 36/21 है ना, तो ये 21/36 कर दो बस। अब ये कटता है, 3 7 21 3 4 12। अब कटने कोई चांस नहीं है, गुणा कर दो ऊपर का, 7 5 35 और यहां पर बचा 4, 4 गुणा कर सकते में 4 6 24, 4 3 12 2 14, ठीक है। तो 35/142 ये था आपका भिन्न संबंधित जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल कीजिए, छोटे बच्चों को हल करवाइए। आपके कक्षा में आपके भाई बहन जो छोटी कक्षाओं में हैं उनसे भिन्न ढेर सारी हल करवाइए और हल करवा कर देखिए कि ये किस प्रकार से आपको बच्चे हल करते हैं और कैसे सीखते हैं। इतना सीखने के बाद में उनको अच्छे प्रकार से हर क्या है, अंश क्या है, समाहार क्या होता है, असमाहार क्या होता है, ये सारी बातें देख करके आप उनको अच्छे से कंफर्म कराइए। और ये अगर वो निचली कक्षाओं में इस चीज को अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आगे कक्षाओं में उनके लिए मैथमेटिक्स में बहुत ढेर सारी समस्याएं कम हो जाएगी। क्योंकि बार बार इसमें का क्वेश्चन, भिन्न का क्वेश्चन मिलता है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं कट नहीं कर पाते, कहीं जोड़ नहीं पाते, कहीं कहीं घटा नहीं पाते, कहीं पर समाहार क्या होता है, असमाहार क्या होता है, तिर्यक गुणा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये सारी बातें उनको कुरीति रहती हैं और इससे जाकर के उनका मैथ्स आके थोड़ा कमजोर हो जाता है। ऐसा ना हो इसलिए आप अपने छोटे भाई बहनों को दीजिए, अपने घर के छोटे बच्चों की वीडियो दिखाइए, आप बताइए, समझिए। और जो अगली कक्षाओं में है जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है वो इसे अच्छे से करके कंफर्म कर सकते हैं। इसको देखते रहिए, अगले वीडियो के लिए मैं आपको फिर से नया वीडियो, नई दिशा, नई चीजें दूंगा। ओके, थैंक यू।